हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक प्लान समझ में आया है। कब से मैं यही सोच रहा हूँ, पिछले 6-7 महीने से, कि अचानक यूएस के माइंड में क्रिप्टो को लेके इतना प्यार कैसे आ गया। सो आई थिंक देर इज अ मेथड टू द मैडनेस ऑफ whatever we are seeing in the crypto world. And एक व्लादिमीर पुतिन के जो एडवाइजर हैं, उनका एक पूरा इंटरव्यू 10 मिनट का, उनका एक पार्ट मैंने देखा। एंड देन आई वेंट टू दिस आर्टिकल। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इसको आप क्या बोलेंगे, दिमाग लगाने वाला काम समझ में आया है। सो आई नो ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट बी इन क्रिप्टो, बट हमारा प्रॉब्लम क्रिप्टो से बिल्कुल नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है यूएस का जो डेट है, जो करीब करीब 35 या 37 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसका एक मोटा पार्ट 2025 में उनको रीपे करना, रीपेमेंट के लिए आएगा, है ना। सो अब वो, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उसके पहले से ही उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिया था, ट्रंप ने, दैट यूएस विल लीड इन द क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन एंड इथीरियम एंड स्टेबल कॉइन्स, राइट। सो आने के पहले से ही वो भाई, क्योंकि उसको क्रिप्टो लॉबी से बहुत सारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डोनेशन भी मिला था पॉलिटिक्स के लिए। बट अभी जो ये रशियन भाई साहब ने बात बोली है, मैं आपको इसका एक तथ्य समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माई स्क्रीन। मैं आपको एक बेसिक लॉजिक समझाता हूँ। सो द नेम ऑफ द गाय इज एंटन कोबियाकोव। ही इज अ सीनियर एडवाइजर टू पुतिन, and he made a bold claim that US is preparing to use crypto to wipe out his massive $35 ट्रिलियन या $37 ट्रिलियन national debt. अब ये टेक्निकली कर कैसे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स नॉट गेट इनटू द मैथ एज पीयूष गोयल जी होते तो वो यही बोलते, बट कहने का मतलब है कि कैसे कर सकता है यूएस। गोल्ड का जो ये स्पोराडिक राइज हो रहा है, सो ग्लोबल मनी शिफ्ट हो रहा है दूसरे एसेट्स में। लेकिन वाकई में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गोल्ड भी ऊपर है, डॉलर भी ऊपर है, और क्रिप्टो भी ऊपर है। ये तीनों में से बैलेंसिंग एक्ट किधर नहीं आ रही है। सो ये जब ऐसी चीजें होती है ना, तो अपना ध्यान थोड़ा हमारे जैसे लोगों का जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, देखो क्या हो रहा है। और इसी टाइम पे ये आदमी का बयान आना। सो आई विल डिकोड व्हाट ही सेड। Let's take it step by step. Remember the size of the US debt, $35 ट्रिलियन। बेसिकली ग्लोबल मार्केट्स में या यूएस मार्केट्स में नेगेटिविटी, गिरावट का कारण फिलहाल यही है, $35 ट्रिलियन डेट। अगर अगर कभी करेक्शन आया या क्रैश आया इस साल, अगले साल, तो उसका बेसिक कारण ये है कि कैसे यूएस ये डेट को रीपे करेगा। Now, as per the US Treasury data, it's more than 37 trillion. It stood at 18.5 trillion 10 years ago. यानी पिछले 10 साल में उनका डेट डबल हुआ है, which is actually not a very good sign. Further, this man stated that Washington, अभी he is alleging, it's not yet proven, तो कभी होगा नहीं, ये अंडर करंट, अंडर कवर मूवमेंट हो सकता है जिसके वजह से क्रिप्टो को इतना प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली स्टेबल कॉइन्स। मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में स्टेबल कॉइन्स का महत्व क्या है। So Washington is attempting to solve its financial problems at the world's expense, जैसा यूएस पहले भी 1930 और 70s में कर चुका है, बाय द वे। द नेशंस डेट, ये वाला सेंटेंस ध्यान से पढ़िए। द नेशंस डेट विल इवेंचुअली बी शिफ्टेड इनटू यूएसडी स्टेबल कॉइन्स टू डीवैल्यू इट, एंड देन अल्टीमेटली इट विल श्रिंक। जब वो पे ऑफ हो जाएगा तो क्रिप्टो का वैल्यू भी धीरे धीरे, वो कह रहे हैं, श्रिंक होगा, ऐसा उनका कहना है। अलाउिंग द यूएस टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये कैसे होगा? द करंट क्राइसिस इज सिमिलर टू टू अर्लियर रीसेट्स इन हिस्ट्री। एक 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब उन्होंने कुछ अजीब कदम उठाए थे, और एक 1970s में जब यूएस डॉलर पहले गोल्ड से लिंक होता था। 35 ounces was $1, $35 was 1 ounce ऑफ गोल्ड। 35 US dollars was equal to 1 ounce ऑफ गोल्ड। और आज 1 ounce ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 3500 US डॉलर। 3500 यूएस डॉलर्स का 1 आउंस है आज। तो गोल्ड के अगेंस्ट यूएस डॉलर ने भयंकर अंडर परफॉर्म किया है पिछले 55 साल में, 55 ईयर्स। और इसी वजह से आप देखो गोल्ड में जबरदस्त बाइंग हो रही है, क्योंकि डॉलर से लोग हट हट के दूसरे एसेट बाय कर रहे हैं। वही पैसा क्रिप्टो में जा रहा है,
और गोल्ड में जा रहा है। अब गोल्ड का तो ये लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने और जब अंदर डिग डीप किया तो मुझे मिला ये फोटो, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, और ये एक्ट जिसको उन्होंने नाम दिया है जीनियस। जीनियस है या क्या है मुझे नहीं पता, ठगी है मुझे नहीं पता, लेकिन इस एक्ट का नाम दिया गया है। अच्छा, ये लोग भी लगता है हमारे सरकारी बाबू से सीखते होंगे, नामकरण करने में ये लोग भी पीछे नहीं है। जीनियस का एक फुल फॉर्म है, द जीनियस एक्ट इज डिजाइन टू रेगुलेट स्टेबल कॉइन्स इन द यूएस, बट हाउ विल इट वर्क। ये पास हुआ है एकदम सुमड़ी में 29 जुलाई 2025। देखिए दोस्तों, आपको और हमको टैरिफ का डर दिखा के पीछे से कहीं मीडिया में आई थिंक ये इतना कवर नहीं हुआ, और ये भाई साहब ने एकदम पीछे से ये पास कर दिया और इसको साइन कर दिया एज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सो जीनियस का फुल फॉर्म है गारंटीइंग एसेंशियल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूएस स्टेबल कॉइन्स। सो स्टेबल कॉइन जो होता है ना, जैसे यूएसडीटी, यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, वो भी क्रिप्टो है, लेकिन उसका वैल्यू यूएस डॉलर के साथ पेग्ड है, ठीक है ना। और दुबई में बहुत चलता है ये स्टेबल कॉइन। इसका मतलब, स्टेबल कॉइन का मतलब है कि जो यूएस डॉलर का वैल्यू है, जैसे आज रुपये आपको 88 रुपीज में एक डॉलर मिल रहा है, तो स्टेबल कॉइन भी अगर आप लेंगे तो वो उसी भाव पे आपको मिलेगा। इट इज स्टेबल का मतलब है वो कभी टूटेगा नहीं, इट्स अ क्रिप्टो विच इज स्टेबल, इट्स लाइक अ डिजिटल डॉलर, ठीक है। तो जो बात वो रशियन आदमी बोल रहा है, हालांकि रशिया तो यूएस के दुश्मन है तो वो तो उनके खिलाफ ही बोलेंगे, लेकिन उसकी बात में काफी डीप दूरगामी परिणाम हो सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। कैसे? मैं बताता हूँ। गारंटिंग एसेंशियल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस स्टेबल कॉइन्स इज द यूनाइटेड स्टेट्स का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन ऑन स्टेबल कॉइन्स। जुलाई में पास हुआ है। यूरोपियन यूनियन, हांगकांग ने भी पास किया है। बट जीनियस एक्ट क्या लेके आता है कि अब यूएस स्टेबल कॉइन्स उतार सकता है, उतार ही रहा है, और प्राइवेट कंपनीज से इन्वेस्टमेंट लेगा स्टेबल कॉइन्स में। और वो स्टेबल कॉइन्स डॉलर से लिंक्ड है, इसका मतलब ना डॉलर ज्यादा गिरेगा ना क्रिप्टो ज्यादा गिरेगा, दोनों की वैल्यू चढ़ती जाएगी। और इवेंचुअली जब यूएस का डेट पानी सर के ऊपर निकल ही रहा है, जब निकल जाएगा, तो बड़े आराम से ये लोग अपना सारा डेट यूएस डॉलर से हटा के कोई यूएस गवर्नमेंट बैक स्टेबल कॉइन में शिफ्ट कर देंगे, और वो भर देंगे दुनिया को। कैसे भरेंगे? पूरी दुनिया को वाया स्टेबल कॉइन पे करेंगे। जब स्टेबल कॉइन पे करेंगे तो वो कॉइन की वैल्यू और बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग, यही हुआ था जब गोल्ड यूएस ने दुनिया भर को बेचा, यानी डी लिंक किया डॉलर को, दुनिया भर ने गोल्ड की बाइंग शुरू कर दी। अब अगर यूएस अपना डेट, जो पब्लिक डेट है, वो कॉइन्स में, क्रिप्टो में शिफ्ट करता है, तो उसी वजह से शायद क्रिप्टो में भी जबरदस्त बाइंग हो रही है। मार्केट इज सेंसिंग द सेम थिंग। अब इससे होगा क्या? यूएस के ट्रेजरीज की डिमांड बढ़ेगी, उनका डॉलर स्टेबल रहेगा, और शायद फाइनेंशियल मार्केट से पैसा निकल के, मैं कह रहा हूं यूएस में जो टॉप आउट हो चुके हैं, यूएस के तीनों इंडाइसेस, डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी, ऑलमोस्ट टॉप आउट कर चुके हैं, न्यू 52 वीक हाई पे हाई मार रहे हैं। शायद वहां से पैसा, जो हॉट मनी है, वो निकल के क्रिप्टो को दोबारा चेस करे इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल कॉइन्स। और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? दिस बिल फोकसेस ऑन स्टेबल कॉइन, सेटिंग अप रेगुलेटरी गाइडलाइंस अब बन गए हैं, तो अब कभी भी अगले साल इलेक्शन है, वहां मिड टर्म इलेक्शन के पहले ये लोग एक काम कर सकते हैं। और अगर यूएस ने ऐसा काम किया और स्टेबल कॉइन्स में सारा डेट ट्रांसफर हुआ दोस्तों, मान के चलिए वो दिन या उसके पहले ही बाजार में आपको शायद एक अच्छा हेल्दी, यूएस मार्केट्स की बात हो रही है, यूएस मार्केट में शायद आपको एक अच्छा हेल्दी करेक्शन या शायद क्रैश भी देखने मिले। 10-15% करेक्शन विल बी वेरी हेल्दी। अगर 20-25% हुआ तो वो क्रैश है, 20% के ऊपर तो हम बेयर मार्केट में। लेकिन मैं फिलहाल यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे जरूर होगा, लेकिन अभी ये टाइमलाइन क्लियर नहीं है कि कब होगा। Stable coins have quickly become one of the most closely watched topics among financial institutions. Look at this sentence. Their usage, यानी स्टेबल कॉइन्स का जो यूसेज है एंड इम्पैक्ट, has increased 28% since 2024, surpassing that of credit cards like Visa and Mastercard. यही यही मेरा पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है। अगर हम सब पेमेंट वाया स्टेबल कॉइन करने लगे,
जैसे आप देखो एक जमाने में सब यूएस डॉलर में पे करते थे, अगर अभी सब स्टेबल कॉइन में पे करें और यूएस अपना डेट चुपचाप कॉइन्स में ट्रांसफर कर, यानी क्रिप्टो में ट्रांसफर कर ले, स्टेबल कॉइन में, यूएसडीटी में, तो ना उनका डॉलर गिरेगा, ना उनका स्टेबल कॉइन गिरेगा, और हम सब कंट्रीज जिनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी डॉलर में है, वी विल बी फोर्स्ड to convert it into stable coins, and that might create markets to tank for a short period. ये कोई अभी मैं इसमें कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि आप सब जानते हो ट्रम्प चाचा का चिच्चा का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। लेकिन ये लॉ जब पास होता है ना, और वहां के सारे, आई थिंक कांग्रेस, यूएस की जो कांग्रेस, मतलब वहां का कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी नहीं है, वहां का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो उनका पार्लियामेंट है, वहां से शायद ये पास हुआ है। Yeah, so it contains three significant provisions. Number one, stable coin issuers are limited to insured depository institution, यानी बैंक्स का क्रेडिट उनको मिल जाएगा, सब्सिडरीज ऑफ बैंक्स और एनबीएफसी से उनको लोन मिल पाएगा, एंड अप्रूवल फ्रॉम फेडरल रिजर्व एंड डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू कंप्लाई विथ लॉ। मतलब ये पूरा लीगलाइज हो जाएगा कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, एनबीएफसी जैसे डॉलर में लेते हो वैसे कॉइन में ले सकते हो, यानी स्टेबल कॉइन में ले सकते हो। देन स्टेबल कॉइन इशूअर्स मस्ट होल्ड 1:1 रिजर्व फॉर एनी स्टेबल कॉइन। इसका मतलब दीज रिजर्व, लुक एट दिस सेंटेंस, दिस इज अ गेम चेंजर, यही यहीं से इनकी कारिस्तानी पकड़ में आती है। These reserves can be held in physical currency, US Treasury bills, repurchase agreements, and other low risk assets approved by the regulator. खत्म। इसका मतलब अगर आप स्टेबल कॉइन को पार्लियामेंट में लाके पास करा के उसको बैंकिंग सिस्टम में ला रहे हो, तो यूएस ने एक तीर से दो शिकार किए हैं, एक तो डॉलर को भी सिक्योर किया है और क्रिप्टो को भी सिक्योर किया है दोस्तों। लेकिन हमारे देश में क्रिप्टो लीगल अभी तक नहीं है पूरी तरह, देयर इज अ ग्रे एरिया। हमारे सरकार के सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर्स में है, अगर हम उसको क्रिप्टो में पहले तो हमारे यहाँ कोई लॉ ही नहीं है, तो फंसेंगे तो वही कंट्रीज जिनके पास क्रिप्टो का कोई रेगुलेशन नहीं है। वी डोंट हैव अ रेगुलेशन येट, वी जस्ट पे 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स। ये यही मेरा कंसर्न है। और कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये दो बार पहले हिस्ट्री में हो चुका है, 1930s एंड 70s, और 55 साल बाद क्यों इसका नंबर आ रहा है? क्योंकि यूएस का डेट पानी सर के ऊपर निकल गया है, $37 ट्रिलियन का डेट है। उनकी पूरी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है, यानी उनकी इकोनॉमी से $7 ट्रिलियन उनका डेट है। और ये देखो वहां के सेनेटर्स क्या बोल रहे हैं। Cynthia Lummis said in May that Bitcoin is the only solution to the US ka debt problem. She promoted the Bitcoin Act, which urges the government to buy, look at this, 1 million Bitcoin in the next 5 years and hold it for 20 years. बताइए, क्लियर कट दिख रहा है। अगर ऐसा देखो, क्रिप्टो का मार्केट तो काफी बुलिश है, मैं ये बात तो अपने मेंबर सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इनफैक्ट अगर इस वीडियो का फॉलो अप वीडियो देखना है तो आप मेंबर सेक्शन में वो जब आएगा तो वो जरूर देखें। मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था ये बोलते हुए कि क्रिप्टो में हमें एसआईपी करनी चाहिए वाया वॉट एवर मोड यू आर कंफर्टेबल। और वो ईटीएफ, क्रिप्टो के ईटीएफ्स आते हैं, ईटीएफ्स। अभी तो वो बहुत ऊपर चल रहे हैं दोस्तों, अभी एंट्री लेने का शायद सही टाइम नहीं है। लेकिन कभी भी अगर क्रिप्टो मार्केट में छोटा मोटा क्रैश आया, आई थिंक यू शुड स्टार्ट योर एसआईपी इन रेलेवेंट ईटीएफ्स। वो ईटीएफ्स हम लोग मेंबर सेक्शन में बताएंगे वापस। और अगर आप उसमें अभी नहीं, अगेन अभी बहुत ऊपर है, सारे क्रिप्टोज बहुत ऊपर है दोस्तों, आई शो यू। बट अभी तो, और 6 महीने में ही वो 50-50%, 60% चल गए हैं। Yeah, so basically they want to make sure that US dollar remains a dominant currency. Scott Bessent जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वो भी सपोर्टर हैं जीनियस बिल के। हाउएवर द डिबेट इज दैट इट माइट हैव एन ऑपोजिट इफेक्ट ऑन नेशनल डेट, अभी वो डिबेटेबल है। लेकिन चलो इसी बात पे हम लोग देखते हैं कि कौन से कॉइन्स हैं, मतलब बिटकॉइन वगैरह का जो प्राइस है। हाँ, अभी ये बिटकॉइन का हिस्ट्री देखिए दोस्तों, आप चाहे क्रिप्टो में ट्रेड करो या मत करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स, हमारे बाजार पे इसका क्या असर होगा। 5 साल पहले 2020 में कोई पूछने वाला नहीं था, और वो लेवल आपको 2022-23 में दोबारा दिखा।
Bitcoin was 13 lakh rupees INR was one Bitcoin. Today, one Bitcoin is 1 करोड़ प्लस। 1 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन है पूरा का पूरा। बताइए, इमेजिन। ये 7 लाख था 12 सितंबर 2020 को। और अगर मैं 5 साल देखूं कट टू कट, तो 1200% ग्रोथ। 7 लाख रुपए वाली चीज 1 करोड़ की हो गई है। 14 टाइम्स रिटर्न्स, 14.5 टाइम्स रिटर्न्स इन 5 years। इट हैज आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस। और बिटकॉइन से ज्यादा मुझे पर्सनली जो क्रिप्टो पसंद है वो है XRP यानी रिपल। क्योंकि ये अभी 250 रुपए के आसपास है जैसा आप देख रहे हो। और 5 साल में इसने भी, सारे क्रिप्टोज ने रिटर्न अच्छा दिया है, लेकिन ये वाला बैंकिंग चैनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। दिस इज अ मच बेटर एंड वन ऑफ द 5 मान्यता प्राप्त क्रिप्टोज। बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, सोलाना एंड कार्डानो, कार्डाना या कार्डानो, ये 5 क्रिप्टो यूएस ने एक तरह से बोलो तो उनको मान्यता दी है, मान्यता प्राप्त की 1500% in the last 5 years। इट इज अमेजिंग, राइट? देखा जाए तो ये इसका भाव था 18 रुपए वाली चीज 267 हो गई। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ये भी वही 14.5 टाइम्स ग्रो हो गया। कमाल हो गया ये वाकई। और 2020 में मेरा छोटा सा वीडियो था कि XRP लेना चाहिए, लेना चाहिए। एनीवे अभी तो देखो सारे क्रिप्टो ऊपर आ गए हैं। बट अगर हम ETF देखें, क्रिप्टो ETF इंडिया, कोई भी अच्छा क्रिप्टो ETF अगर आपको मिले, आप उसमें निवेश करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर बात करें, और मेरा मेंबर्स ओनली वीडियो देख लें, उसमें मैं बताऊंगा कौन सा ETF आपको और कौन सा प्लेटफॉर्म सही लगता है। खैर, प्लेटफॉर्म तो आप ही को चूज करना पड़ेगा, बिकॉज आई कांट प्रमोट एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए अपने कमेंट्स में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग।